आपका आज का दृष्टिकोण, आपकी योग्यता, आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपका लक्ष्य, आपका समय, आपकी ऊंचाइयों को निर्धारित करता है। यानी आगे आपकी कैसी ऊंचाई रहती है, ये आपकी सारी सोच, योग्यता, दृष्टिकोण, लक्ष्य और मेहनत पर निर्भर करता है। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम गंगा नदी तंत्र के पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, गंगा नदी के पार्ट 1 के बारे में हमने कल के वीडियो में आपको समझा चुकी थी कि गंगा नदी के कौन कौन से नदी आकर मिलती है और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र पार्ट 2। इसमें पहला है हमारा कि गंगा नदी कहाँ, किससे और कैसे मिलती है। देखिए, सबसे पहले हमारा है गंगा। प्रयाग में गंगा नाम पड़ता है। हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में जब हमारा गंगा नदी का नाम पड़ता है वो हमारी पहाड़ी एरिया से चलती है। फिर जैसे ही हमारे उत्तराखंड के मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो पूछता है कहाँ पे, तो हरिद्वार में। फिर यूपी, जैसे उत्तराखंड के सीमा को पार करते यूपी में जैसे प्रवेश करती है तो यूपी के यह बिजनौर में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद कन्नौज में जो कि रामगंगा आकर मिलती है। ठीक है, इसको हम एक जगह चार्ट में कर दिए हैं कि कौन नदी कहाँ मिलती है और कैसे। देखिए, इसको आप अच्छी तरह से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले तो हमारा आप समझ लिए कन्नौज में, फिर उसके प्रयागराज में यमुना, सिरसा में टोंस, गाजीपुर में गोमती, छपरा में घाघरा, सोनपुर में दीघा, सोन नदी फतुआ में पुनपुन, गंडक नदी पहलेजा घाट में, मुंगेर में बूढ़ी गंडक और कटिहार में हमारा कोसी। फिर उसके बाद में कटिहार में ही महानंदा और भैरव बाजार में बांग्लादेश के भैरव बाजार में जमुना आकर मिलती है। ठीक है, आप सभी अगर एक बार दिमाग में बैठा लेते इस चार्ट को कि कौन कहाँ कैसे है, तो आपको सारी गंगा नदी तंत्र का जितने भी नदियाँ आकर मिलती है आसानी से याद हो जाएगी। चलिए हम इस सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, कौन सी नदी कहाँ है और इसका उद्गम कहाँ है और मुहाना कहाँ है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमने कल के वीडियो में बताया था, आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। कल के वीडियो में बताया था कि गंगा नदी ऐसे प्रवेश करती है तो इसमें बाएं तट से यानी इधर से जो भी नदियाँ आती है, ये हमने बताया कि रामगंगा है, पहली गोमती है, दूसरा का तीसरा का घघरा है, चौथा गंडक, पांचवा बूढ़ी गंडक, छठा कोसी, सातवां महानंदा, आठवां जमुना। ठीक है दोस्तों, आप इसको मैप में भी देख लीजिए। पहले ये बाएं तट हो गया, कहने का मतलब ये हमारा गंगा नदी है तो बायां तट हो गया। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा और यहाँ पे आपका गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक एक करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला रामगंगा। देखिए, रामगंगा नदी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो देखिए दोस्तों, गंगा नदी का उत्तराखंड के नैनीताल के समीप पौड़ी गढ़वाल जिले के दूधा टोली पहाड़ी के दक्षिणी ढलानों से निकलती, यानी रामगंगा जो निकलती है उत्तराखंड के नैनीताल के समीप पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधा पहाड़ी के दक्षिणी ढलान से निकलती है। और यह गंगा नदी कन्नौज में गंगा से आकर मिल जाती है। ठीक है, कहाँ रामगंगा पूछता है कि कहाँ आकर गंगा में मिलती है, तो कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज में यह पहली सहायक नदी है रामगंगा, यानी पहली सहायक नदी आके यही रामी गंगा मिलती है। फिर उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है, 696 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद खोन सहायक नदी है। देखिए, इसका भी सहायक नदी क्या है, यानी रामगंगा का सहायक नदी खोन। ठीक है दोस्तों, यानी देखिए ऐसे देखिएगा, र यहाँ पे र है और यहाँ भी देखिएगा तो र टाइप से है, यानी रामगंगा में खोन, याद हो जाएगा आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा का हमारा गोमती। गोमती है कि गोमती हमारा पीलीभीत के फुलहर जिले जो कि गोमत ताल है। ठीक है दोस्तों, क्या है, गोमत ताल, यानी यूपी के पीलीभीत के फुलहर झील से गोमत ताल से निकलती है। ठीक है, यह गाजीपुर गंगा में आकर मिल देती है। जैसे गौ से गोमती या गौ से गाजीपुर। ठीक है दोस्तों, गौ से गोमती, गौ से गाजीपुर। आपको
याद हो जाएगा। फिर धरातल, यह धरातली एकमात्र सहायक नदी है। हमने कल बताया था कि यूपी पीसीएस यानी यूपी के एक एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो धरातल से निकलती है, तो गोमती, ठीक है। गोमती नदी के तट पर बसे शहर भी पूछता है, तो लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, और इसकी टोटल लंबाई दोस्तों 900 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है तीसरा घाघरा, ठीक है। कौन सा है? घाघरा। घाघरा नदी को हम लोग कर्नाली नदी या कोरियाला नदी भी कहते हैं, ठीक है। इसको ऋग्वेद में द्विधस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? दृश्यधती कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी घाघरा नदी का नाम कर्नाली भी है, कोरियाली भी है, और ऋग्वेद में इसका दृश्यधती कहते हैं, ठीक है। और नेपाल के मापचांचुंगु हिमानी यानी यह मापसतुंग हिमानी से निकलती है, ठीक है। कहाँ से? नेपाल के मापसतुंग हिमानी से निकलती है। वास्तव में यह दो नदियों के धाराओं से मिलने पर घाघरा नदी का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए कौन कौन, जैसे कि दो धाराएं हैं हमारा, ऊपर से दो धाराएं चलती है। एक तो हमारा शारदा नदी, जिसको हम लोग काली नदी भी कहते हैं, जो कि नेपाल और यूपी के बीच सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा घाघरा नदी है, घाघरा। और ये जब दो नदियां मिलती है ना, तो मेन नाम पड़ जाता है घाघरा नदी, ठीक है। तो घाघरा नदी का क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से निकलता है, तो नेपाल के मापसतुंग हिमनद से निकलता है, ठीक है दोस्तों। और शारदा नदी या काली नदी मिलाम ग्लेशियर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा शहर, इस पे कौन सा बसा है? हमारा अयोध्या है, गोंडा है, फैजाबाद है। अभी हमारा फैजाबाद का नाम अयोध्या, फिर उसके बाद गोंडा हो गया। यह दो धाराएं यूपी के बहराइच में, यानी जब दोनों धाराएं हमारा चलती है, एक हमारा काली और शारदा और दूसरा घाघरा, तो जहाँ मिलती है वह बहराइच है। जो जिला कौन सा? बाराबंकी जिला, बहराइच बाराबंकी दोनों बसे है। यानी कहाँ पे घाघरा मिलती है? बहराइच में और बाराबंकी जिले में, ठीक है दोस्तों। और इसकी सहायक नदी राप्ती है। देखिए हम लोग राप्ती पते हैं ना कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो राप्ती नदी के किनारे। यानी घाघरा की सहायक नदी राप्ती नदी। देखिए गंगा नदी तंत्र में बहुत सारी नदियां हैं, उसकी भी सहायक नदी है, तो हम उसके बारे में हल्का फुल्का जान लेते हैं। और जब सबकी सहायक नदी डिटेल से पढ़िएगा तब इस सब के बारे में आप ऐसे इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन हाँ, ये गंगा नदी तंत्र से जितने भी संबंधित है, चाहे नदी तंत्र से जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसका उपनाम गौरी गंगा है, ठीक है दोस्तों। किसका उपनाम है? गौरी गंगा है। घाघरा का हमने पहले ही नाम पढ़ लिया। देखिए कितना नाम है, कर्नाली है, कोरियाली है, द्विधस्ती है, फिर इसके बाद इसको गौरी गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। यानी यूपी में इसको गौरी गंगा कहा जाता है। और हमने देख लिया छोटी गंगा इसकी सहायक नदी है। टोटल लंबाई 1080 किलोमीटर है। कितना है? 1080 किलोमीटर, ठीक है। यूपी में इसे सरयू भी कहते हैं। देखिए बिहार में हम लोग कहते हैं कि बिहार में जैसे ये यूपी के बलिया से होकर बिहार के छपरा में प्रवेश करती है, तो घर 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 आवाज आती है, ठीक है दोस्तों। यानी बहुत तेजी से जैसे प्रवेश करती है ना, तो घर घर आवाज आती है, तो घाघरा नाम पड़ जाता है। घाघरा तो ऐसा ही पहले नाम है, लेकिन बीच में इसको सरयू नाम से जानने लगा जाता है लोग यूपी में, ठीक है दोस्तों। फिर ये जैसे छपरा में प्रवेश करती है, तो फिर इसका घाघरा कहाँ पे प्रवेश करती है? गंगा में कहाँ मिलती है? तो छपरा में, जो कि बिहार में है, ठीक है दोस्तों। और बलिया और छपरा के बीच में सीमा बनाती है। देखिए दोस्तों शिवालिक में जब यह नदियाँ मतलब दो धाराओं में मिलकर जैसे ही शिवालिक को पहाड़ को पार करती है, तो एक सिस्पानी नामक गड्ढा बनाती है। देखिए गर्त पूछता है, जैसे कि शिवालिक घाघरा का कोई भी जब नदी आती है ना, तो जब अचानक आती है तो यह गड्ढा कर देती है, ठीक है। और गड्ढा करके फिर निकलती है, तो गर्त का निर्माण हो, यानी शिवालिक और सिस्पानी, ठीक है दोस्तों। याद हो जाएगा, 100 दोनों है। देखिए गंडक नदी का उद्गम नेपाल के धौलागिरी पर्वत के मुक्ति धाम से है, ठीक है। जो कि गंडक नदी है, हम लोग सीधे पढ़ते हैं कि गंडक नदी का उद्गम नेपाल से हुआ है, ठीक है। और ये हमारा है कि नेपाल के धौलागिरी जो पर्वत है ना, वहाँ मुक्ति धाम से निकलती है, ठीक है। और यह दो देशों में बहती है, एक तो नेपाल और एक बिहार में। बिहार यूपी के बीच सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। जैसे कि यूपी हमारे इस साइड है, बिहार है, तो कुछ दूर तक ये दोनों के सीमा का निर्धारण
करती है यही नदी, जैसे कि दो स्थल कभी कभी सीमा निर्धारित करता है, लेकिन यह नदी है। फिर नेपाल में इसको शालिग्रामी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? शालिग्रामी। अब मैदानी भाग में इसको नारायणी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये नेपाल से निकलती है तो ये सब पठारी क्षेत्र है, जैसे मैदान में प्रवेश करती है तो इसको नाम क्या पड़ जाता है? नारायणी पड़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपी में महाराजगंज एवं कुशीनगर जिला में बहती है, यानी यह यूपी के दो ही जिला, यहाँ पे महाराजगंज और कुशीनगर जिला में ही, अब इधर बिहार पड़ जाता है तो यूपी में बहता है। ठीक है दोस्तों, इसकी सहायक नदी है हमारा काली नदी और त्रिशूली नदी। ठीक है, काली गंडक और त्रिशूली, त्रिशूली गंगा और काली गंडक, याद रखिएगा। और इसकी टोटल लंबाई कितना है दोस्तों? 1310 किलोमीटर। ठीक है, और ये बिहार में 425 किलोमीटर बहती है। भी पूछता है, जैसे हमने कल गंगा का पढ़ा था कि गंगा नदी बिहार में कितना बढ़ती है, तो 445। उसी तरह गंडक बिहार में 425 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कि रिंग मैन में इसे क्या कहते हैं? तो सादा नीरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? सादा नीरा कहते हैं रिंग मैन में। चलिए आगे कहते हैं, इसको हिरण्यवती नदी भी कहा जाता है। गंडक को हिरण्यवती नदी भी कहा जाता है। देखिए, यह सोनपुर के पहलेजा घाट में आकर मिल जाती है। ठीक है, सोनपुर के पहलेजा घाट में गंगा से आकर मिल जाती है। इस पर बसा हुआ शहर है मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर। ठीक है दोस्तों, ऐसे पश्चिमी चंपारण भी है जहाँ से गंडक नदी प्रवेश करती है। और देखिए बूढ़ी गंडक, अब हम पांचवा देख लेते हैं। बूढ़ी गंडक, पांचवा बूढ़ी गंडक के बारे में देखते हैं कि बूढ़ी गंडक हमारा सोमेश्वर की पहाड़ी से, सोमेश्वर की पहाड़ी, जैसे कि हमारे बिहार के जो क्षेत्र है ये, इसके ऊपर यहाँ उत्तर और पश्चिम में ना, यहाँ सोमेश्वर की पहाड़ी है जो नेपाल से सटा हुआ है। यहाँ पे नेपाल बिहार के सीमा से यह निकलती है। ठीक है दोस्तों, और यह मुंगेर में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। और ये टोटल लंबाई है 320 किलोमीटर। ठीक है, 320 किलोमीटर। देखिए ये हमारा शहर, इस पे कौन कौन सा बसा है? पश्चिमी चंपारण है, और फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण भी है दोस्तों, और बेगूसराय है, फिर खगड़िया है और समस्तीपुर है। ठीक है, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कोसी। छठा हमारा क्या है? कोसी। कोसी में हमारा है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए दोस्तों, उद्गम कोसी का होता है नेपाल के गोसाई थान की चोटी से। कहाँ से? नेपाल के गोसाई थान की चोटी से, जिसको सप्त कोसी की चोटी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कोसी नदी का सप्त कोसी, कोसी कोसी दोनों है, यानी कभी कभी दे देता है ऑप्शन में कि सप्त कोस की नदी से तभी सही है, सप्त कोस की चोटी से तभी सही है, और कहीं कहीं गोसाई धान भी देता है तभी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। आगे है हमारा, आगे हमारा क्वेश्चन है कि ये हमने पढ़ लिया था गंडक के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते। कोसी नदी हमने देख लिया, और कोसी नदी निकलती कहाँ से ये देख ली। अब फिर देखिए, कोसी नदी निकलने के बाद 7 धाराओं में विभाजित हो जाती है दोस्तों। ठीक है, यानी कोसी नदी जब निकलती है ना तो इसमें 7 धाराएं होती है, यानी जैसे निकलती है, और 4 धाराएं जो होती है नेपाल में ही बहने लगती है। यानी नेपाल जैसे कि इधर है तो नेपाल में चली गई 4 धाराएं, और 3 धाराएं नीचे आती है, जिसमें 3 धाराएं में हम पढ़ेंगे कि ये हिमालय को पार करके जैसे आगे बढ़ती है तो इसमें सन कोसी, ठीक है, क्या नाम है? सन कोसी, कोसी से ही नाम है, जो कि बाएं तट से, सॉरी दाएं से मिलती है। और तामूर और अरुण, जैसे कहीं कहीं दोस्तों ना अरुण भी देता है कोसी, कोसी का अन्य नाम। ठीक है, तो भी गलत नहीं है, लेकिन ये इसकी धाराएं है, यानी सन, तामूर, अरुण, जब ये तीनों धाराएं एक साथ मिल जाती है तब इसका कोसी नाम पड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यानी याद रहेगा, सन कोसी जो कि दाएं से मिलती है, तामूर, और फिर उसके बाद अरुण नदी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इसको नोट किया इस प्रकार भी आप नोट करके एक जगह लिख देते हैं, चाहे आप 1 से 2 बार वीडियो देखते हैं और लिखते हैं ना, तो आपको पूरी तरह से गंगा नदी तंत्र के बारे में समझ में आ जाएगा। ये कोई पूरा इसमें डाटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, कोसी, और इसकी सहायक नदी अभी हमने देखा तामूर कोसी, इंद्रावती। देखिए इंद्रावती जो कि एक छत्तीसगढ़ में भी बहती है दोस्तों, वो याद रखिएगा, वो इंद्रावती नहीं है, एक इंद्रावती इस कोसी की भी सहायक नदी है। फिर दूध कोसी, कोसी कोसी ही लगा है, सन कोसी या सुन कोसी, तो पकड़ में आ जाएगा, लेकिन एक इंद्रावती जो है वह कोसी की भी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा, गंगा
से कटिहार में आकर कुर्सेला में मिल जाती है। ठीक है, ये कुर्सेला नामक जगह है जहाँ पे गंगा में आकर मिल जाती है। देखिए, इसको बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी परिवर्तन, ये अपना ना मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। यानी इतना कटा फटा है ना कि हर साल इसमें कोसी नदी में बाढ़ आती ही रहती है। ठीक है, देखिए, बाढ़ को बढ़ने के कारण भारत यूपी के बीच एक समझौता हुआ था 2012 में, जो कि कोसी परियोजना चलाई गई थी। तब से अब वो कम बाढ़ आती है, लेकिन इसकी धाराएं इतनी तेज होती है कि वो हर साल बाढ़ आना ही आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा महानंदा। देखिए, महानंदा के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि महानंदा जो होती है महाभारत श्रेणी के दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यानी महाभारत श्रेणी, जैसे कि पश्चिम बंगाल ने हमारे पश्चिम में सीधे ऊपर तक चला गया है या सिक्किम यहाँ है, तो यहाँ महाभारत श्रेणी है, यानी हिमालय की ही एक श्रेणी है शिवालिका, जिसमें दार्जिलिंग की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है और बिहार या पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी टोटल लंबाई 360 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी मेची है, और फिर उसके बाद टगोन है, कालिंद्री है। ठीक है, कालिंद्री है, और फिर उसके बाद ये हम मुहाना पढ़ लेते हैं कि मुहाना कहाँ है, तो कटिहार में ही आकर मिलती है, जो कि गंगा नदी में। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कटिहार के कुर्सेला में आकर कोसी नदी मिलती है, उसी तरह ये भी आकर मिलती है। सबसे पूर्वी भारतीय सहायक नदी जो बाएं तट से मिलती है। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन थी, रामगंगा। उसके बाद हमने पढ़ा था गोमती, जो कि धरातल से निकलने वाली, और बाएं तट से ही आकर अंतिम कौन सी भारतीय सहायक नदी है, जो कि महानंदा है। ठीक है, इसके बाद तो बाद में ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से मिल ही जाती है, लेकिन ये याद रखिएगा, भारतीय पूछता है कि अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो महानंदा। चलिए आगे, अब हम 8वां देख लेते हैं कि ये 8वां कौन सी नदी है जो आकर गंगा में बाएं तट से मिलती है। देखिए, इसको जमुना भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, और तसंगपो भी कहते हैं। ठीक है, इसका उद्गम मानसरोवर झील के चेम्बयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ठीक है, यानी हिमानी से होती है, यानी ब्रह्मपुत्र का चेम्बयुंगडुंग ग्लेशियर से होती है, जो कि मानसरोवर झील के पास है। ठीक है दोस्तों, जो कि तिब्बत में है। और ये देखिए 3 देशों से होकर बहती है, भारत, चीन और बांग्लादेश। चीन के तिब्बत में इसको सांगपो या तसांगपो भी कहते हैं। ठीक है, तसांगपो कहती है, सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। देखिए, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा बात है कि चीन में सांगपो, जो कि तिब्बती क्षेत्र में, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र नाम पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में यह नामचा बरवा में प्रवेश करती है। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो नामचा बरवा पर्वत को काटते हुए भारत में प्रवेश करती है। ये भी एक विशाल गर्त का यहाँ पे निर्माण करती है। ठीक है, उसकी सहायक नदी है मानस, सुनसिरी, लोहित, धनसिरी, कामेट, तीस्ता और ईटीसी। ठीक है, इसमें बहुत पूछता है कौन कौन सी सहायक नदी है, तो मानस है जो कि भूटान से आती है, सुबनसिरी है, लोहित है, फिर धनसिरी है, कामेट है और तीस्ता है। तीस्ता जो कि हमारा बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, अब देखिए इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है दोस्तों, और भारत में 916 किलोमीटर है। यहाँ पे क्या होगा, किलोमीटर है। ठीक है, उप भारतीय महाद्वीप में, यानी भारतीय महाद्वीप में 5 है ना जो देश, इसमें सबसे लंबी नदी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, आपका भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो ये सारे जो क्षेत्र हैं ना, ये सब क्षेत्र जो है हमारा दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि 2900 किलोमीटर है। अब देखिए, जमुना और पद्मा जब मिलती है तब पद्मा नदी। ठीक है, उसके बाद पद्मा नदी में जैसे आके जमुना और बराक नदी मिल जाती है, तो इस सब के संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि जमुना और पद्मा जब जाके, जो कि गंगा नदी का ही नाम है, मिलती है तो मेघना, लेकिन इसमें बराक नदी जब आकर मिलती है ना, तब इसका मेघना नाम पड़ जाता है, और इसी नदी से ये आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और देखिए दोस्तों, यह बाएं तट की नदियाँ, हमने बाएं तट की नदियाँ तो पढ़ लिया, अब हम दाएं तट की नदियाँ पढ़ेंगे, तो जिसमें यमुना है, पुनपुन है, सोन है और टेउन्स है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम देखते हैं। यमुना जो है, यमुना के बारे में हम देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यमुना
यमुना का उद्गम उत्तराखंड के बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनेत्री हिमानी से होती है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनेत्री, यमुना और यमुनेत्री दोनों से मिल रहा है तो यमुनेत्री हिमनद से, कभी कभी बंदरपुर भी दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो यमुनेत्री। फिर उसके बाद देखिए मुहाना प्रयागराज में, मुहाना कहाँ है, प्रयागराज में आकर यूपी के गंगा नदी से मिल जाती है। और देखिए आगे यूपी के सहारनपुर यानी फैजाबाद में यूपी में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, यूपी में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे इसे चल रही है और ये हमारी गंगा नदी है तो यूपी में कहाँ प्रवेश करती है, फैजाबाद में। ठीक है, और ये जाके मिल जाती है प्रयागराज में। अब देखिए इसकी सहायक नदी, इसकी भी सहायक नदी बहुत पूछती है कि कौन कौन सी सहायक नदी है। तो पहला तो दोस्तों है टोंस, कौन सा है हमारा, टोंस सहायक नदी है। फिर उसके बाद चंबल है, देखिए चंबल है हमारा, बेतवा है, केन है, हिंडन है। ठीक है, चंबल, बेतवा, केन। टोंस भी देखिए, टोंस तो कभी कभी आपको यमुना के भी सहायक नदी दे देती है, लेकिन वास्तव में ये गंगा यमुना से करते हुए यमुना के बगल में ही है जो गंगा से जाकर मिलती है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यमुना की सहायक नदी या सबसे लंबी यमुना की सहायक नदी है। जैसे कि हमने गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना पढ़ते हैं, उसी तरह चंबल भी गंगा यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी की सबसे लंबी, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और इस पर बसे शहर कौन कौन सी है, सबसे पहले तो हम लोग दिल्ली देख लेते हैं, प्रयागराज देख लेते हैं, आगरा देख ले, हमीरपुर, इटावा, मथुरा। ठीक है दोस्तों, मथुरा, दिल्ली, प्रयागराज, आगरा, मथुरा, इटावा, हमीरपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सोन, सोन नदी का उद्गम एमपी के अमरकंटक की चोटी से होती है। ठीक है, एमपी के अमरकंटक की चोटी से किसका होती है, सोन नदी का उद्गम होती है। मोहाना सोनपुर में पटना के संगम पर, यानी मोहाना इसका कहाँ है, सोनपुर में पटना के संगम पर है। लंबाई 780 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, एमपी, उत्तराखंड, बिहार यानी कितने राज्यों से बहती है, पहले तो एमपी से बहती है, झारखंड से बहती है, बिहार से बहती है। ठीक है, सोन नदी। और देखिए इसकी सहायक नदी है रिहंद है, उत्तरी कोयल नदी है, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी। दोस्तों यह बिहार में पढ़ना है, लेकिन यह किसकी सहायक नदी है, ये सोन की सहायक नदी है। ठीक है, जो कि अमरकंटक से निकलती है एमपी के। चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम कि पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर दो धाराओं में बढ़ जाती है, यानी गंगा नदी जैसे ही पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक तो हुगली और एक भागीरथी। यानी ये हुगली हो गया, भागीरथी हो गया, यानी गंगा का ही नाम पश्चिम बंगाल में भागीरथी पड़ जाता है। पहले भी भागीरथी हमारा आकर मिलती है, ऊपर हमने पढ़ा था कि भागीरथी अलकनंदा ही आकर मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण होता है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में गंगा को ही भागीरथी कहा जाता है। जैसे ही यह पश्चिम बंगाल को पार करके आगे बढ़ती है तब क्या हो जाती है, पद्मा हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे गंगा फिर आगे जाकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, हुगली की सहायक नदी दामोदर है, यानी जो हुगली है इसकी सहायक नदी भी कौन सी है, दामोदर है। ठीक है दोस्तों, और इसी नदी के तट पर कोलकाता शहर बसा है, हुगली नदी के तट पर। अब देखिए पद्मा, ये हमने देख लिया था, मेघना के नाम से आगे बढ़ती है, अनेक वितर कनिकाओं में बंटकर सब एक सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे कि मेघना नदी हमारा आगे बढ़ती है दोस्तों तो अनेक वितर कनिकाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, ये देखिए दिखाया गया है। और जैसे मान लीजिए कि धाराएं जोर से तेजी से आ रही है और जैसे हमारे बट जाएंगे तो हमारे तो यहाँ रुकावटी हो जाएगी, तो रुकावटी हो जाएगी तो डेल्टा निर्माण हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे हम तेजी से आ रहे थे इधर से तो हम ये मिट्टी लेके आ रहा है, मिट्टी कंकड़ बालू, जैसे ही धाराएं में बटेगा तो ये तो डेल्टा के निर्माण करेगा ही। जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा, जिसको हम लोग कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का सबसे बड़ा डेल्टा जो है विश्व का सुंदरबन डेल्टा है। जी दोस्तों, यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, और यह बंगाल की खाड़ी है जिसमें आकर यह गिर जाती है। ठीक है, देखिए हम इसको एक बार मैप पे देख लेते हैं जो जो हमने पढ़ा। सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कि भागीरथी आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद अलकनंदा आ रही है, देवप्रयाग में मिला, फिर आगे बढ़ा हमारा देखिए तो हरिद्वार में प्रवेश किया, फिर उसके बाद सहारनपुर में, फिर कनौज में। ठीक है, कनौज है हमारा दोस्तों, यहाँ से रामगंगा आ रही है। ठीक है, रामगंगा
के नदी तट पर बरेली है, ठीक है। फिर आगे हमारे जैसे बढ़त है, देखिए हमारी यमुना इधर से आ रही है, तो यमुना हमारी इधर से आ रही है, तो आके मिल गई प्रयागराज में, यहाँ प्रयागराज है, ठीक है। फिर आगे हमारा सिरसा में देखिए टोंस नदी आकर मिल रही है, ठीक है, टोंस नदी। फिर आगे बढ़ती है बनारस। फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए हमारी ये फुलहर झील से गोमती नदी हमने पढ़ाया था अभी, जो लखनऊ जौनपुर है। फिर आगे हमारा बढ़ती है तो गाजीपुर में ग से गोमती, ग से गाजीपुर देखा हमने दोस्तों। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो फिर आगे हमारा घाघरा, जो हमने बताया था कि 2 धाराओं का है, सरयू और घाघरा, जब मिलती है तब बहराइच नामक जगह पर मिलती है। फिर यहाँ देखिए राप्ती हमने पढ़ाया था गोरखपुर का, जो कि घाघरा की सहायक नदी है। फिर आकर ये छपरा में मिल जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये हमारा गंडक नदी है, और फिर ये हमारा कोसी नदी है। फिर ये दार्जिलिंग पहाड़ी से आकर महानदी निकलती है। और देखिए दक्षिण के हमने देख लेते हैं, ये हमने पढ़ा था कि यमुना की सहायक नदी कौन सी है, ये चंबल है, ठीक है। फिर बनास है, और फिर उसके देखिए यहाँ पे बेतवा है दोस्तों। फिर उसके बाद केन है, ये केन है। फिर उसके बाद ये तो टोंस हमने बता दिया था कि गंगा के सहायक नदी है। और देखिए सोन, जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। फिर यहाँ देखिए हमने पढ़ा था कि जब गंगा आगे बढ़ती है तो 2 धारा में बढ़ जाती है। एक तो फरक्का बैराज पर हमने कल बताया था कि कल के वीडियो में कि फरक्का नामक बैराज एक बनाया गया पश्चिम बंगाल में पानी के जमाव के लिए, यहाँ पे 2 धारा में बढ़ जाती है। फिर ये आगे चली गई, ठीक है। और फिर ये हुगली, और ये आगे जाकर अपना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार हम यहाँ आपको दिखा देते हैं एक अच्छे से, कि आपको दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए, ठीक है दोस्तों। देखिए हमने अभी पढ़ा था कि सबका चार्ट हमने एक जगह कर दिया था, और ये उसी प्रकार है। हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए सबसे ये संतोपथ हिमानी से फिर निकलती है 2 धारा में। फिर उसके बाद धौली गंगा आके मिलती है विष्णु प्रयाग में। फिर नंदाकिनी नंद प्रयाग में। फिर उसके बाद में ये हमारा पिंडार कर्ण प्रयाग में, और ये मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में, ठीक है दोस्तों। ये प्रयाग भी हमने बता दिया। अगर आप सभी मेरा वीडियो पहले वाला नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो जाके दोनों देख लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और दोस्तों प्लीज़ शेयर करें। और अगर किसी प्रकार आपका डाउट है तो कमेंट करिए, ताकि हम आगे सुधार सकें और चाहे आपको बताएं, ठीक है दोस्तों ये जो वीडियो है ना, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसको देख लीजिए, और तब देखिएगा कि किसी प्रकार के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं। आप सभी इससे पहले वो 2 वीडियो जो दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देख लें, और फिर इस वीडियो को देख लें, ताकि आपका सारे गंगा नदी तंत्र से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो एक कभी भी ना छूटे।